जानते हैं वो कौन सी एक्ट्रेस है जो केवल 7 साल बाद ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई? क्या सच में उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट थी? आखिर क्यों इस एक्ट्रेस को कोर्ट जाना पड़ा? इस एक्ट्रेस ने किस तरह अपना करियर बनाया और वो किस तरह डूब गया? क्या सच में इनका अफेयर मनोज वाजपेयी के साथ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मुद्दा तो हमेशा से ही उठाया जाता है, लेकिन नेपोटिज्म पर इतने सवाल उठने के बाद भी कई सितारे ऐसे भी होते हैं जो बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कभी खुद की पहचान नहीं बना पाते। इन सितारों को इनके माता पिता और भाई बहन के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा ही कुछ हाल है शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी का, जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में तो की, लेकिन कभी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाई। आज भी लोग इन्हें शिल्पा शेट्टी की बहन के तौर पर ही ज्यादा जानते हैं। हालांकि उन्होंने एक वक्त में मोहब्बतें मूवी में इशिका का रूप लेकर के लोगों के बीच अपनी जगह बनाई थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ वो पहचान भी धुंधली हो गई। पर इसके पीछे की वजह क्या है, वो जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। इस क्यूट सी लड़की का जन्म हुआ 2 फरवरी साल 1979 को मैंगलोर कर्नाटक में एक तुलु भाषी परिवार में। इनके पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी और माँ सुनंदा शेट्टी दोनों ही टेम्पर प्रूफ वाटर कैप्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस संभालते थे। आपको बता दें कि साल 2016 में शमिता के पिता की मौत हो गई थी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शमिता की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शिल्पा शेट्टी, और शिल्पा शमिता से करीब 3 साल बड़ी है और बॉलीवुड की एक शानदार पॉपुलर एक्ट्रेस मानी जाती है। साथ ही उनके पति राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है। शमिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने सिटीनम कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल की और फिर उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया और मनीष मल्होत्रा के अंदर इंटर्नशिप करने लगी। लेकिन मनीष मल्होत्रा ने शमिता के अंदर एक एक्ट्रेस जैसा स्पार्क देखा और शमिता को बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने शमिता को आदित्य चोपड़ा के पास मिलने के लिए भेजा, जो उस टाइम मोहब्बतें मूवी पर काम कर रहे थे। उन्होंने शमिता के सामने इस फिल्म में काम करने के लिए एक शर्त रखी। उनसे कहा कि पहले शमिता को थोड़ा वेट गेन करना होगा, इसके बाद ही वो इस फिल्म में उन्हें रोल देंगे। शमिता ने उनकी शर्त को मानते हुए 3 महीने में 5 किलो वजन बढ़ाया और इस तरह उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड डेब्यू मूवी में काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी की। साल 2000 में आई मोहब्बतें मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धूम मचा दी। ये फिल्म 6 लोगों की प्रेम कहानी पर बेस्ड थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कई बड़े स्टार्स ने काम किया, पर फिल्म के इतने हिट होने का सारा क्रेडिट इन बड़े स्टार्स को मिल गया और नई और छोटी कास्ट को इतनी पहचान नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि शमिता को जब मोहब्बतें मूवी में रोल ऑफर हुआ, तब उन्हें आमिर खान ने लगान मूवी का भी ऑफर दिया था, पर शमिता को मोहब्बतें की इशिका का रोल इतना पसंद आया, इसीलिए उन्होंने लगान में काम करने से मना कर दिया। मोहब्बतें फिल्म करने के बाद शमिता काफी चूजी हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ यश राज के लेवल जितनी ही मूवीज में काम करना चाहती थी, इसीलिए उनकी साल 2003 तक एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं आई। इसी वजह से पहली फिल्म बड़ी हिट होने के बाद भी शमिता शेट्टी का बॉलीवुड करियर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका जहां उनकी बहन शिल्पा शेट्टी पहुंची। शमिता शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्मों में कई आइटम नंबर्स भी किए, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ भी हुई। खासकर फिल्म मेरे यार की शादी है साल 2002 में शरारा शरारा और इसी साल फिल्म साथिया में चोरी पे चोरी लोगों ने खूब पसंद की। इसके बाद साल 2004 में शमिता ने वजह मूवी में काम किया, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। फिर साल 2005 आया, जो शमिता के लिए बेहतर साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल उनकी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मूवीज आई। जी हाँ, साल 2005 में पहले शमिता को इमरान हाशमी के साथ जहर मूवी में देखा गया। इस फिल्म के सभी सॉन्ग्स बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित हुए। जहर फिल्म में शमिता की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और अपने इसी रोल के लिए शमिता को स्टार ऑफ द ईयर यानी फीमेल एक्ट स्टारडस्ट अवार्ड्स में शामिल किया गया, लेकिन शमिता ये अवार्ड जीत नहीं सकी। इसके बाद वो इसी साल अपनी बहन शिल्पा शेट्टी के साथ फरेब फिल्म में किरदार निभाती नजर आई और 2005 में बेवफा मूवी में मनोज वाजपेयी के साथ अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती दिखाई दी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। अब सभी को लगने लगा था कि बॉलीवुड को एक नई एक्ट्रेस शमिता मिल चुकी है, लेकिन शायद शमिता की किस्मत में ये लिखा नहीं था, क्योंकि साल 2007 में कैश मूवी में शमिता ने काम किया, जो पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इस साल शमिता का बॉलीवुड में आखिरी साल था। शमिता ने सोचा कि अब टीवी पर भी अपना लक आजमाया जाए। इसके लिए शमिता शेट्टी ने बॉलीवुड के अलावा टीवी पर भी काम किया। शमिता शेट्टी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत रियलिटी शो बिग बॉस से की। वो बिग बॉस के तीसरे सीजन में नजर आई और शो में काफी अच्छा खेल रही थी, लेकिन 42 दिनों के बाद उन्होंने उस घर को अलविदा कह दिया, क्योंकि वो अपनी बहन शिल्पा शेट्टी की शादी में शामिल होना चाहती थी। आपको बता दें कि शमिता एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्हें बिग बॉस के घर में रहने के दौरान एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया गया। बिग बॉस के घर से आने के बाद शेट्टी ने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया। शमिता शेट्टी ने इंटीरियर डिजाइनिंग के अपने जुनून पर फोकस करने का फैसला किया और लंदन में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया और एक आर्किटेक्ट की फर्म के साथ इंटर्नशिप पूरी की। उन्होंने अपनी खुद की इंटीरियर
डिजाइनिंग कंपनी गोल्डन लीफ इंटीरियर्स लॉन्च की। उनका पहला इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट रॉयल्टी मुंबई का एक क्लब था। शमिता ने अपनी बहन शिल्पा शेट्टी के बेटे वियांग का कमरा डिजाइन किया, चंडीगढ़ ओएसिस स्पा को डिजाइन किया और उन्होंने एशिया स्पा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ इंटीरियर डिजाइन का पुरस्कार जीता। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक इस लाइमलाइट के पास न रह सकी। इसके बाद फिर साल 2015 में शमिता शेट्टी ने डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा 8 में भाग लिया और यहाँ वो सेकंड रनर अप रही। साल 2018 में शमिता ने वूट की कॉमेडी वेब सीरीज यो के हुआ ब्रो इसमें एक्टिंग करी, जिसमें अपार शक्ति खुराना, गौरव पांडे और रिद्धिमा पंडित भी इस सीरीज में शामिल थे। साल 2019 में शमिता ने कलर्स टीवी के स्टार रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लिया और तीसरी रनर अप रही। इसके बाद शमिता ने टी सीरीज की म्यूजिक वीडियो तेरी माँ में एक्टिंग का जादू चलाया। सितंबर 2021 में उन्होंने वूट के बिग बॉस से ओटीटी में भाग लिया और दूसरी रनर अप रही। अक्टूबर में उन्होंने कलर्स टीवी के बिग बॉस 15 में हिस्सा लिया और वो सीजन की पहली और आखिरी कप्तान बनी और 2 बार कप्तान बनने वाली एकमात्र प्रतियोगी। दोस्तों, भले ही शमिता शेट्टी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में असफल रही, लेकिन उन्होंने जितने भी हिट फिल्मों में काम किया उनकी सराहना करते हुए बॉलीवुड ने उन्हें कई अवार्ड्स दिए। साल 2001 में शमिता को मोहब्बतें फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिया गया। इसी साल उन्हें मोहब्बतें के लिए सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साल 2022 में उन्हें आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, विवादों का सिलसिला तो हर एक एक्ट्रेस और एक्टर के साथ लगा ही रहता है, फिर चाहे कितना ही कोई इन विवादों के चंगुल से बचना चाहे, लेकिन वो बच नहीं सकता। तो फिर हमारी शरारा गर्ल कैसे इन विवादों से बच पाती? दोस्तों, आपको बता दें कि पैसों के विवाद के मामले में शमिता और उनकी बहन शिल्पा शेट्टी को कोर्ट जाना पड़ा। दरअसल एक ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर फरहद आमरा ने शिकायत की थी कि शिल्पा के स्वर्गीय पिता ने उनसे 21 लाख रुपए कर्ज दिए थे, जिसे उन्हें ब्याज समेत साल 2017 में लौटाना था। लेकिन शमिता के पिता की मौत हो जाने की वजह से वो पैसे लौटा न सके। इसी कर्ज को लेकर विवाद था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार ने इस कर्ज की बात से इनकार कर दिया और कोर्ट जाना पड़ा। इसके अलावा एक इवेंट में कैमरामैन ने शमिता की काफी गलत एंगल से पिक्चर ले ली थी, जिस वजह से शमिता काफी टाइम तक सुर्खियों में रही। साथ ही एक बार शमिता की फैन उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, पर वो फैन एंगल ही सेट नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद शमिता ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ा और सेल्फी क्लिक कर ली। शमिता को क्या पता था कि उनका ये गुस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। शमिता का ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद शमिता को अपनी सॉरी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डालनी पड़ी। दोस्तों, जिस तरह शमिता का करियर बॉलीवुड में डगमगाता रहा है, उसी तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी कभी किसी के साथ टिक नहीं सकी। आपको बता दें कि शमिता शेट्टी ने अब तक शादी नहीं की है। वहीं बात करें शमिता शेट्टी की लव लाइफ या शमिता शेट्टी के बॉयफ्रेंड की, तो शमिता शेट्टी का नाम अब तक अलग अलग लड़कों के साथ जोड़ा जा चुका है। किसी समय मीडिया में शमिता शेट्टी और मनोज वाजपेयी के बीच अफेयर की खबरें आई थी। इसके बाद हरमन बारीजा और आफ्ताब शिवदासानी के साथ भी शमिता शेट्टी के अफेयर की खबरें सामने आ चुकी है। बिग बॉस ओटीटी के दौरान शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच भी नजदीकियां देखने को मिली है। शमिता भले ही काफी समय से फिल्मों से गायब है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों रुपए कमा लेती है। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो पेशे से इंटीरियर डिजाइनर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमिता की कुल संपत्ति 1 से 5 मिलियन डॉलर है, जो करीब 7.5 से 35 करोड़ रुपए तक है। इसके अलावा शमिता कुछ ब्रांड एंडोर्स भी करती है, जिससे उनकी कमाई हो जाती है। वहीं उनकी कार कलेक्शंस की बात करें तो जानकारी के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास है, जिसकी कीमत है करीब 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास BMW X6 भी है, जिसकी कीमत है करीब 96 लाख रुपए। तो आपको शमिता शेट्टी की लाइफ पर बेस्ड ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।